साहित्यकारों को, मेरे सहकर्मियों को और फिल्मकारों को, सभी अभिनेताओं को और सभी साथियों को मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सबको कि सबने बड़ी ही तन्मयता से सुनो प्रियतम काव्य संग्रह की सभी कविताओं पर, सभी साहित्यकारों से, सभी वक्ताओं से उनके विषय में चर्चा का आनंद लिया और समझा और बहुत सारी तालियों के साथ मुझे संबोधित किया और मेरा मनोबल बढ़ाया। उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जगमोहन रावत जी, जगमोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने एक दिन उनसे वैसे ही कहा था कि मैंने भी ऐसी कुछ किताब लिखी है, लेकिन चर्चा अभी तक नहीं हुई मेरी किताब पर मुझे जब मैं उनके कार्यक्रम में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुझे लगा कि शायद मेरी किताब पर भी चर्चा हो सकती है, तो मैंने उनसे वैसे ही कहा था और उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आदर करती हूँ, उनका प्रणाम करती हूँ उनको। और उसके मेरी आह्वान सबसे है, कोई भी अपनी किताब पर चर्चा कराना चाहता है, मेरा में लिखा भी होता है, वो स्वतंत्र है, ये आपका प्रॉब्लम आयोजन है, हमारा किसी भी व्यक्ति से नहीं है, ये सबका है। आप जो भी चर्चा करवाना चाहते हैं अपनी किताब 5 साल अपनी पट्टी लेके हम दे देंगे, अगली बार की चर्चा में सीधी सी बात है। मैं किताब पर चर्चा करने के लिए केदार हिंदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कविता की बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, मार्मिकता को पकड़ा और उन्होंने उस चीज़ को भी समझा कि वास्तव में ये कविताओं का रंग क्या है, रूप क्या है, और कविताओं की कुछ पंक्तियों को इंगित कर इस विषय में अपनी विचारधारा को उन्होंने व्यक्त किया। मेरे लेखन को इससे और ज़्यादा बल मिलेगा और जो भी उसमें कुछ कमियाँ होंगी उनको मैं बढ़ाने की, उनको ठीक करने का प्रयास करूँगी। उनका ये सानिध्य, उन्होंने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुशील पूराकोटी जी ने अभी पूरा काव्य संग्रह जो है सुनो प्रियतम के विषय में बहुत अच्छे से बताया। एक एक कविता, पूरी किताब का जो उन्होंने सार जो उन्होंने बताया, और साथ में उन्होंने जो अपवाद वाली बात बोली मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि वास्तव में होता है जब आप परिपाटी से थोड़ा सा अलग चलेंगे या एक ही विषय को ज़्यादा बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि उसका अपवाद ही हो सके। और मैं बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कविताओं की बहुत सारी पंक्तियों का मर्मज्ञ बताया, उनका भावार्थ बताया और मेरा मनोबल बढ़ाया और मुझे प्रोत्साहित किया। उसके साथ ही लक्ष्मी रावत जी, जो मेरी नाट्य गुरु भी हैं, उसके साथ मैं वर्षों से जुड़ी हूँ, मुझे काफ़ी करीब से जानती है, तो शायद वो मेरे साथ बहुत एक शिष्य गुरु वाला भी हमारा रिश्ता है। उन्होंने मेरी कविता के सभी रंगों के विषय में जो कहा, और वास्तव में मुझे भी कई बार लगता था कि ये कविताओं में मैं लिख कर यूँ पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं ऐसे कुछ सोच कर नहीं लिखती थी, जो जैसा होता था मैं वैसे ही अपनी चीज़ें व्यक्त कर देती थी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक कविता का वो अपने अंदाज में सुनाया, ऐसा तो होने न दूंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका अंदाज। कुसुम भट्ट जी ने भी कविताओं का बहुत ही अच्छे से सुनाया कविताओं को, और हर कविता का कारण बताया, समझाया कि ये कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है। और सच में वो जितनी भी बातें उन्होंने बोली हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उसमें से सच है, वैसा ही है, वैसे ही अनुभवों के कारण वो कविताएं लिखी गई हैं। उनके लिए मैं कुसुम भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतनी तन्मयता से एक एक पंक्ति के विषय में बताने के लिए। और महेंद्र लटवाल जी, जिनके साथ मैं कई मंचों पर काम कर चुकी हूँ, और वो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे अगर किसी विषय में उनसे कुछ पूछना होता है तो मुझे बहुत अच्छे से पारिवारिक कोई बात होती है तो उससे भी संबंधित अगर मैं कोई राय लेना चाहूँ तो मुझे बहुत अच्छे से एक अच्छे मित्र की तरह मुझे उन्हें बताते हैं। उन्होंने जो कविता का अंदाज था उनका, अपने मतलब रंग गर्मी के रूप में जो उन्होंने अदाओं के साथ और भाव के साथ गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। और आपको सिर्फ एक कविता सुनाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है।